हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर चैप्टर 11 इन हिस्ट्री. ठीक है, विच इज़ नेम इज़ द अर्लीस्ट सोसाइटीज़. जो पहले पुरानी सोसाइटीज़ जो थी वो किस तरह से थी वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में आपके कंप्लीट करने वाले हैं आप. ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम व्हेन होमोनिड्स रूल्स द अर्थ. ये ह्यूमन हिस्ट्री जो है हम वहाँ से अगर हम इसको बोले ट्रेस वहाँ से कर सकते हैं जब होमोनिड्स जो थे वो रूल करते थे अर्थ पे. अब होमोनिड्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे. वी मे कॉल दैम प्रिमिटिव मैन, हम उनको अर्ली मैन बोल सकते हैं. ठीक है, हु वर नॉट लाइक द मॉडर्न मैन, वो आज का जो इंसान होता है उसकी तरह नहीं थे. बोथ इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस एंड सोशल सेटअप. हम अगर दोनों तरह की बात करें कि वो चाहे अपीयरेंस हो या उनका सोसाइटी जो भी है उस तरह से नहीं थे, लेकिन दे वर नॉट ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स जैसे नहीं थे, बट क्वाइट सिमिलर टू दैम इन मैनी वेज. लेकिन वो काफ़ी सिमिलर थे ह्यूमन बींग्स से. दे लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. वो यहाँ अर्थ पे रहते थे काफ़ी हज़ारों सालों से. ड्यूरिंग दिस टाइम दे लर्न टू लिव कंफर्टेबली विथ देयर एनवायरनमेंट. और उन्होंने इस टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छे से सीख लिया था अपने अपने आप को एनवायरनमेंट में ढालने का. जो भी वातावरण था उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को खुद को रखना सीख गए थे. The physical appearance of this hominid are ape-like creature underwent a change from that of the an ape to the modern man through the process of evolution. अब ये जो हम होमिनिड की इवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो पहले वैसे नहीं दिखते थे जैसे कि आज के मैन दिखते हैं. ठीक है, उनमें धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव हुआ, उन जो भी चेंजेस आए धीरे धीरे, तो उसकी वजह से क्या वो प्रोसेसर जो होता है ना धीरे धीरे बदलाव वाली प्रोसेसर वो क्या हो गई, एवोल्यूशन कहलाती है. एन इंपॉर्टेंट चेंज वॉज द एबिलिटी ऑफ द फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर टू बैलेंस ऑन हिज फीट. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चेंज जो आया उसकी एबिलिटी में वो क्या था कि वो उसने अपने फीट पे चलना शुरू कर दिया, मतलब फीट पे बैलेंस बनाना शुरू कर दिया. ही कुड नॉट नाउ स्टैंड एंड वॉक इरेक्ट. अब वो चलने लग गया, खड़े होने लगे और इरेक्ट बिल्कुल सीधा वॉक करने लग गया. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले जो था ये मतलब इस तरह से कुछ दिखता था, फिर धीरे धीरे उसने ना खड़ा होना सीखा, फिर थोड़ा चलना सीखा इस तरह से. ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे उसने इन्वेंशन करता गया और आज जो ह्यूमन बींग है ना वो कुछ इस तरह से मतलब बिल्कुल स्ट्रेट और मॉडर्न ऐसा दिखाई देता है. ठीक है, हिज हैंड्स वर नाउ फ्री टू पिक अप एंड थ्रो थिंग्स. उसका जो हैंड्स है ना वो उस टाइम इतने फ्री नहीं थे चीज़ों को उठाने में और थ्रो करने में. द थंब टू इवॉल्व एंड इट कुड नॉट नाउ मूव इन डायरेक्शन अपोजिट टू हिज अदर फिंगर्स एंड इवन क्लोज इन ऑन दैम. पहले इस तरह से जो हमारा शेप था हैंड का वो इस तरह से था भी नहीं. ठीक है, फिंगर्स और ये सब कुछ कि बिल्कुल प्रॉपर शेप नहीं थी. दिस गेव हिम एन एडवांटेज ऑफ हैंडिंग ऑब्जेक्ट्स बेटर देन होमोनिड्स और एनी अदर क्रिएचर. और आज का जो इंसान है जैसे उसका हैंड है वो ज़्यादा बेटर पकड़ने की पावर देता है. ठीक है, जैसे होमोनिड्स में नहीं थी क्योंकि उनकी जो हैंड की साइज थी या हैंड की जो शेप थी ना वो उस तरह से नहीं थी. ठीक है, The size of brain gradually increased and man learned to understand and adapt himself to his surroundings. पहले जो ब्रेन की साइज थी वो भी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी. धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज, उनकी ब्रेन की साइज और ब्रेन की जो इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती गई और इंसान समझने लग गया, सीखने लग गया नई नई चीज़ों को. ठीक है, और अपने आप को अपनी आसपास की जो भी सराउंडिंग अपने आसपास का जो वातावरण है उसमें ढालना सीख गया. इन टर्म्स ऑफ सोशल अरेंजमेंट ऑल्सो, अगर हम बात करें सोशल अरेंजमेंट की, ये तो हुई अपने आप की बात करनी, अपनी अपीयरेंस को कैसे उन्होंने चेंज किया. और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की, आसपास की सोशल अरेंजमेंट की, द मैन इवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम हंटर गैदर टू फार्मर हार्डर. और धीरे धीरे वो हंटर गैदर से मतलब एक हंटर से बन गया फार्मर हार्डर बन गया. मतलब जैसे पहले जानवरों को मारकर खाता था, धीरे धीरे उसने क्या सीख लिया, फार्मिंग करनी सीख ली और वो एक उसमें काफ़ी कुछ चेंज आ गया. ऑल दीज चेंजेस लेड टू द टेक्नोलॉजिकली स्वे मैन दैट ही इज टुडे. और ये धीरे धीरे ये चेंजेस ही क्या हुआ, उनको ना टेक्नोलॉजी की एक प्रैक्टिकल नॉलेज आने लगी कि किस तरह से ये काम होगा, किस तरह से मतलब चीज़ें क्रिएट होगी, वो ज़्यादा हमें फ़ायदा ज़्यादा बेनिफिट कब करेंगी. ठीक है, तो ये वो सीख गया. नाउ टर्न योर पेज. उसके बाद में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले में होता है स्टोन एज. स्टोन एज में जब जो स्टार्टिंग की वाली एज थी. इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड लाइफ वॉज वेरी इनसिक्योर. जो पुराना जो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री से भी पहले का जो हम पीरियड मानते हैं जिसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है ना उस टाइम जो लाइफ थी ना वो काफ़ी इनसिक्योर थी, मतलब सिक्योरिटी नहीं थी. एंड डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन, जो ह्यूमन बींग्स थे उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टीज थी उनकी लाइफ में. दे हैड नॉट येट लर्न टू ग्रो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स एंड दे वैंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर फूड एंड शेल्टर. और उस टाइम वो लोग जो थे ह्यूमन बींग्स वो जानते नहीं थे किस तरह से अनाज उगाया जाए, किस तरह से वेजिटेबल्स उगाई जाए. ठीक है, और वो इसके लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने के लिए, रहने के लिए. ठीक है, उन्हें क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा
जो जानवर थे, जंगली जानवर, उनसे उनको खतरा था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे अपने आप को सेव करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। ठीक है। अर्ली मैन लर्न टू यूज स्टोन्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज, और पुराने जो लोग थे उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या सीखा उन्होंने कि ना स्टोन से कई सारी एक्टिविटीज उन्होंने करना सीख ली, एज दे वर इजीली अवेलेबल, और जैसा कि स्टोन जो थे वो उनके लिए काफी इजीली अवेलेबल थे, हर जगह थे। ठीक है। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या किया, ही ट्राइड किलिंग हिज प्रे बाय थ्रोइंग स्टोन्स, उन्होंने स्टार्टिंग में सीखा जो स्टोन्स होते हैं उससे अपने जो भी उनका शिकार होता है, जो भी उनका प्रे होता है, ठीक है, उससे उसको स्टोन से मारकर उसको अपने शिकार को मारना सीख लिया। ठीक है। उसके ऊपर ये पत्थर मारते थे और शिकार को मारना उन्होंने सीख लिया। लेटर ही डिस्कवर्ड दैट द शार्प एज स्टोन्स वर यूजफुल इन कटिंग एंड चॉपिंग वुड एंड मीट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने सीख लिया कि जो स्टोन्स वो काफी उनके जो एजेस, जो उनके किनारे होते हैं वो काफी जिनके शार्प होते हैं ना, उससे क्या हो सकता है, कटिंग हो सकती है, जो उनको जो भी वो मांस और मच्छी जो भी खाते हैं। ठीक है। और वुड्स जो लकड़ियां थी उनको भी काटा जा सकता है। एंड राउंडेड स्टोन्स वर गुड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग थिंग्स, और उसके बाद में उन्होंने ये सीखा कि इसके साथ साथ ही कि जो गोल पत्थर जो होते हैं उनसे जो क्रशिंग होती है ना, मतलब पीसने का या क्रश करने का काम जो है ना वो काफी अच्छा होता है। इन दिस वे ही बिगेन टू मेक टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन, और धीरे धीरे वो इससे क्या उनमें जो भी कमियां रहती थी उससे ना धीरे धीरे अलग अलग वेपन्स बनाना सीख गए। ठीक है। दिस एरा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नोन एज द स्टोन एज, और इसी एज को, इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टोन जो थे, स्टोन्स काफी काम आते थे उनकी लाइफ के लिए। ठीक है। इनकी जो डे टू डे लाइफ थी उनके लिए काफी स्टोन जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे। इट बिगिन मोर देन 1,000,000 ईयर्स अगो एंड कवर्स द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। ये जो शुरू हुआ था ना काफी मिलियन सालों पहले हुआ था। ठीक है। और इसने कवर किया था, कवर द लॉन्गेस्ट पीरियड, और सबसे ज्यादा लंबा टाइम जो था ना इंसान की एग्जिस्टेंस का अर्थ पे, वो यही टाइम था। बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन्स एंड टूल्स मेड विद देम, द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। ठीक है। जो अगर स्टोन्स और टूल्स की हम बात करें तो वो खुद के लिए उसको बनाते थे, और जो स्टोन एज है ना उसको हम अगर 3 पीरियड्स में उसको हम बांट सकते हैं। पहला है पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, इसको हम बोल सकते हैं पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज बोल सकते हैं। उसके बाद में आते हैं मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। तो इस तरह से हमारे पास 3 एज हो जाती है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज। ठीक है। इसका टाइम पीरियड जो हमने यहाँ पे देखा है ये है इसका टाइम पीरियड। ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं, द वर्ड पैलियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो पैलियोलिथिक वर्ड जो है ये ग्रीक से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ठीक है। इसमें 2 वर्ड्स जो है वो कनेक्टेड है। पहला है पैलियो मीनिंग ओल्ड, इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है, एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, इसका मतलब होता है स्टोन। ठीक है। तो यहीं से समझ में आ रहा था कि ओल्ड स्टोन जो है इसका हिंदी मीन जो हम निकाल रहे हैं। द सोर्सेज ऑफ अर्ली एविडेंस ऑफ दिस स्टेजेस आर द केव पेंटिंग एंड स्टोन इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो इसके सोर्स जो हमको जहां से मिलते हैं ना, या फिर एविडेंस हम बोल सकते हैं, प्रूफ जो हमको जहां से मिलते हैं वो कहाँ है, केव पेंटिंग मतलब गुफाओं पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग होती थी, उससे हमको पता चलता है, या स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। ठीक है। डिस्कवर हुए हैं इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। ठीक है। पैलियोलिथिक एज हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 phases on the basis of the nature of the stone tools and changes in climate। अब जो पैलियोलिथिक एज भी है ना वो भी 3, इसको अभी हम नेचर इसके स्टोन टूल्स और क्लाइमेट चेंजेस के बेसिस में हम इसको भी 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है। तो इसकी फर्स्ट पार्ट जो है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है। तो ये अब हम इसको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो इसकी जैसे पैलियोलिथिक एज की जो 3 डिवीजन है ना उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले था लोअर पैलियोलिथिक एज। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विद आइस एंड द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब इस टाइम में जो था ना वो जो क्लाइमेट था वो काफी ठंडा था, मतलब बहुत ठंडक थी, और पूरा जो अर्थ जो थी वो पूरी बर्फ से लगभग ढकी हुई थी। द लोअर पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज आइस एज और प्लियोस्टोकेन एज पीरियड, सॉरी। ठीक है। तो अगर हम इस एज को अगर हम दूसरा नाम दें तो इसको हम आइस एज भी बोल सकते हैं। ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज को, ठीक है, जो पैलियोलिथिक एज है उसके फर्स्ट पार्ट को जो हम बात करें उसको आइस एज भी बोल सकते हैं। द मोस्ट कॉमन स्टोन टूल्स ऑफ द पीरियड आर द हैंड एक्सेस। ये इस टाइम में जो सबसे ज्यादा कॉमन जो टूल था स्टोन से बना वो क्या था, हैंड एक्सेस, मतलब हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी बोल सकते हैं हम इसे।
ठीक है। दे वर मेनली यूज्ड फॉर चॉपिंग ट्रीज एंड हंटिंग एनिमल्स, और ये मोस्टली किस काम में आता था कि जानवरों को मारने के लिए, ठीक है, अपना जो वो भी भोजन जो खाते थे उसके लिए, और चॉपिंग ट्रीज, और ट्रीज को काटने के लिए। दीज टूल्स वर ऑल्सो कॉल्ड चॉपर्स, और इन टूल्स को चॉपर्स भी बोला जाता है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है।